नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, दैट इज सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम जो कि पहला पार्ट है ब्रेन का, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें क्या होता है, देखिए सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट। ठीक है, सेरिब्रम सबसे बड़ा होता है। ठीक है, और इसमें एज आई हैव टोल्ड यू कि सबसे बड़ा है, दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं इसमें, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में, दोनों आपस में कनेक्टेड। एक छोटा सा, ऐसा नहीं कि दोनों टोटली जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों में एक कनेक्शन है, एक पोर्शन से जुड़े होते हैं वो। दैट पोर्शन कनेक्शन इज कॉर्पस कैलोजम, और कॉर्पस कैलोजम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन हेमिस्फीयर टू द अदर हेमिस्फीयर। ओके, एंड इट इज अ होलो। सेरिब्रम जो बेसिकली है वो एक हॉलो स्ट्रक्चर है। ठीक है, हॉलो मीन्स खाली खाली है ना, बाद में वो भरा। होलो स्ट्रक्चर है तो इसका मतलब इसमें दो पार्ट्स होने चाहिए, दैट इज कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। एक आउटर कॉर्टेक्स का होगा, आउटर सुपरफिशियल सरफेस वाला, और जो मेड्यूला है दैट इज डीपर वन, अंदर वाला होगा। ठीक है, सो कॉर्टेक्स, देखिए इंपॉर्टेंट बात, जो कॉर्टेक्स है मेड्यूला है, कॉर्टेक्स होता है ग्रे मैटर। कॉर्टेक्स का मतलब है कि ग्रे मैटर, मेड्यूला मतलब व्हाइट मैटर। ठीक है, अभी ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर आखिर ये चीज क्या है? सो अगर बात करें कॉर्टेक्स ग्रे मैटर की, तो ये क्या होता है ग्रे मैटर, जो हमने बात करी थी कि फोल्डेड, सबसे ज्यादा जो फोल्डेड पार्ट है दैट इज फॉर्म्ड बाय द सल्काई एंड ग्रूव। सल्काई क्या होता है? सल्काई होता है ग्रूव्स, गायरी एंड सल्काई। ठीक है, सल्काई मीन्स ग्रूव्स, ओके, एंड गायरी का मतलब होता है फोल्ड। ग्रूव मतलब छोटे छोटे डीप जो छेद जैसे आप बोल सकते हो। ठीक है, स्पेसेस जैसे, और गायरी मीन्स हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर। ठीक है, सो बेसिकली क्या होगा ना, जितने ज्यादा फोल्ड होंगे और जितने ज्यादा सल्कस प्रेजेंट होंगे उतना ही ज्यादा चीज का सरफेस एरिया होगा। क्यों? क्योंकि उतनी ही ज्यादा चीजें ट्रैप हो सकती हैं। अब चीज कौन सी ट्रैप होगी वहां पर? ब्रेन में क्या होता है? न्यूरॉन्स। ठीक है, तो उतने ही ज्यादा न्यूरॉन्स होंगे, जितनी ज्यादा गायरी उतना ही ज्यादा सरफेस एरिया, और उतना ही ज्यादा क्या होगा, नर्व सेल होंगे। और इसीलिए नर्व सेल जितने ज्यादा नर्व सेल होंगे, इसका मतलब आपका दिमाग उतना ही ज्यादा काम करेगा, उतना ही ज्यादा काम करेगा, दैट मीन्स यू विल बी मोर इंटेलिजेंट। तो ये आपकी इंटेलिजेंस को शो करते हैं। ठीक है, और अगर बात करें मेड्यूला की, तो मेड्यूला में व्हाइट मैटर होता है, और इसमें नर्व सेल का कौन सा पार्ट आता है? एक्सोन। पढ़ा है ना हमने, मेडुला मीन्स डीप। ठीक है, जो ऊपर वो सेल बॉडी वाला पार्ट है, नर्व सेल न्यूरॉन होता है ना, ठीक है, ऊपर जो सेल बॉडी वाला पार्ट है वो कॉर्टेक्स में आएगा, और जो नीचे एक्सोन वाला पार्ट है वो मेडुला में आ जाएगा। ठीक है, सो ये होता है सेरिब्रम। अगर फंक्शंस ऑफ सेरिब्रम की हम बात करें तो डिफरेंट फंक्शंस डायग्राम के थ्रू ही समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ठीक है, जैसे कि ये लार्जेस्ट ऑर्गन है तो इसके फंक्शंस भी बहुत सारे हैं। ठीक है, सो ये ब्रेन है जो हमने अभी स्टडी किया था। ठीक है, सो इसी में हम देखते हैं कि सपोज कीजिए इस तरह से ये एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। ठीक है, और इसमें क्या क्या फंक्शन है? तो देखिए जो मेमोरी है, मेमोरी होती है आगे वाले एरिया में। ठीक है, सेंटर जैसे में है ना थोड़ा सा। ठीक है, मेमोरी यहाँ पर है। स्पीच कहाँ होती है? स्पीच बिल्कुल आगे होती है। ठीक है, स्पीच बिल्कुल आगे जैसे है। स्मेल का एरिया ये है। ठीक है, जो लोअर पार्ट में आएगा स्मेल का एरिया। और टेस्ट आपको पता है, टंग आपकी नीचे है ना, तो टेस्ट का एरिया भी नीचे आएगा। स्मेल का एरिया कहाँ है? टेस्ट से थोड़ा सा ऊपर है ना, यहाँ पे ओरोफेरिंग्स होता है, इससे हल्का सा ऊपर जो है वो स्मेल का एरिया है। स्पीच बोलते कहाँ है? बोलते थोड़ा और ऊपर है, तो स्पीच का एरिया ये आ जाएगा, गले से ऊपर बोलते हैं ना। ठीक है, वैसे दिमाग कहाँ होता है? मेमोरी। मेमोरी सोचते यहाँ से है ना, तो मेमोरी यहाँ, जैसे ये पार्ट यहाँ पर ही है। थिंकिंग सोचते कहाँ से? मेमोरी से भी थोड़ा सा ऊपर, ये थिंकिंग का पार्ट आएगा। मूवमेंट यहाँ बिल्कुल टॉप से होगा। ठीक है, मूवमेंट का एरिया यहीं पर है। देखिए दो इस तरह के सेम एरियाज होते हैं ये। ठीक है, एक जो है वो मूवमेंट के लिए होता है। ठीक है, एंटीरियर वाला मूवमेंट एंटीरियर वाला, और जो पीछे वाला डेट इज पोस्टीरियर वो सेंसेशन के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें ये सबसे पीछे, वैसे तो आंखें आगे हैं ना दो आपको, ठीक है ना, हम सामने से देखते हैं, लेकिन जो विजन का सेंटर है ब्रेन में वो बिल्कुल पीछे है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ जैसे, ओके, जहां मैंने ये रबर बैंड टाई किया है जस्ट इससे थोड़ा सा नीचे आप बोल सकते हो, यहाँ पे विजन एरिया है। ओके, विजन एरिया से ही ठीक नीचे ये जो है ना, जहां से स्पाइनल कॉर्ड आपकी शुरू होनी है, पीछे जहां से आपकी स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होगी, उसी एरिया से बॉडी बैलेंस का एरिया। क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड में अगर डैमेज आ जाए तो बॉडी बैलेंस का मतलब पैरालाइज हो जाएगा पर्सन, ही वोंट बी एवर एबल टू वॉक। ओके,
सो एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन जो सेरिब्रम परफॉर्म करता है इसके अलावा भी, ये सबकॉन्शियस माइंड, हमने सुना होगा कि एक सबकॉन्शियस माइंड होता है जो कभी नहीं सोता है, जो मतलब जो सपने भी देखता है, हमेशा ये जागा रहता है सबकॉन्शियस माइंड, ओके, इट नेवर टेक रेस्ट। एंड ये पास्ट का जितना डेटा है वो सारा इसी सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है। हम पास्ट की चीज़ों को सोचते हैं, जो ड्रीम्स लेते हैं उनको सोचते हैं, हर चीज़ जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं पास्ट की, वो सेरिब्रम का ही काम है सारा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेरिब्रम। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकंड पार्ट ऑफ द ब्रेन, दैट इज सेरिबेलम, ठीक है। ये सेकंड पार्ट है ब्रेन का, दैट इज सेरिबेलम। इट इज ऑल्सो नोन एज लिटिल ब्रेन, में छोटा सा ब्रेन है। लिटिल ब्रेन क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत ही स्मॉलर पार्ट है, इट इज अ वेरी स्मॉलर पार्ट, इट हैज नो कॉन्वोल्यूशंस। कॉन्वोल्यूशंस का मतलब क्या होता है कि इसमें गायरी और सल्कस एब्सेंट है। गायरी मीन्स फोल्ड जो है वो नहीं है, लेकिन इसमें फरोज हैं। फरोज क्या होते हैं ना, जैसे अगर कोई कंटिन्यूटी है तो उसमें इस तरह से डीप फरो जैसा ये नीचे को कुछ स्ट्रक्चर, ठीक है, ये होते हैं फरोज, ये डीप वाले जो है, ठीक है, दीज आर द फरोज। एंड इसमें ग्रे और वाइट मैटर दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जैसा कि नॉर्मली होता है सेरिब्रम में भी। एंड इसके फंक्शंस जो हैं वो बहुत बेहतरीन फंक्शन है। ये बैलेंस ऑफ द बॉडी बनाता है, ठीक है। बैलेंस ऑफ द बॉडी मीन्स अभी हम सीधे खड़े हो पाते हैं तो उसमें बैलेंस करने में कौन हेल्प करता है? सेरिबेलम। सेरिबेलम का ये सबसे मेन फंक्शन है। वैसे तो ये फंक्शन सेरिब्रम का भी है, लेकिन सेरिब्रम का इट इज नॉट अ मेन फंक्शन, ये उस सेरिब्रम का सेकेंडरी फंक्शन है, लेकिन इसका सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड इट कोऑर्डिनेट द मस्क्यूलर एक्टिविटी। जितनी भी मस्क्यूलर एक्टिविटीज होती हैं उसको सेरिब्रम कंट्रोल नहीं करता, सेरिबेलम कंट्रोल करता है, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए खड़े होना है किसी को, बैठा हुआ है कोई व्यक्ति और उसको स्टैंड अप करना है, तो मसल्स काम करेंगे ना उसमें, तो कौन सी एक्टिविटी हुई, किसकी वजह से हुई? सेरिबेलम की वजह से हुई, ठीक है। मस्कुलर एक्टिविटी है, खड़े होना, बैठना, ओके। एंड सिमिलरली अगर बात करें जो बैलेंस ऑफ द बॉडी है, जैसे सपोज कीजिए किसी ने शराब पी रखी है, अल्कोहलिक है कोई, तो जब भी कोई व्यक्ति शराब पी लेता है तो उसका बॉडी बैलेंस बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है, ना वो ढंग से चल पाता है, ना उसको कुछ बोलने आता है, ना सुनाई पड़ता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो होता है वो लड़खड़ा कर चलता है ना। सो वो जो इम्बैलेंस हुआ वो कौन से ऑर्गन पर इफेक्ट पड़ा तो ब्रेन पर, लेकिन ब्रेन के कौन से पार्ट पर उस टाइम इफेक्ट पड़ता है? अल्कोहलिक के दौरान सेरिबेलम पे, ठीक है, तभी तो बॉडी इम्बैलेंस होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेरिबेलम। डिस्कस अबाउट मेडुला ऑब्लोंगेटा, ओके। So what is medulla oblongata? It is a third important part of the brain, you can say, ठीक है। As we learnt about the three divisions of the brain, that is cerebrum, cerebellum and medulla, okay। medulla बहुत ही important है और ये बहुत सारी चीज़ों का सेंटर है, ठीक है। मीन्स बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो मेडुला पर डिपेंड करती हैं, ठीक है। सो ये होता कहाँ है? एज हैव टोल्ड यू, बिल्कुल बैक साइड में, सबसे नीचे, यहाँ पे लोअर मोस्ट पार्ट है ये ब्रेन का, बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है। जहां पे मेरा रबर बैंड है ठीक उसके नीचे आप बोल सकते हो, वहां पर मेडुला है, ठीक है। दैट इज द लोअर मोस्ट पार्ट एंड मीन्स इट इज एट स्कल बेस। और इसका शेप कैसा दिखता है मेडुला का? इट इज ऑफ ट्रायंगुलर शेप, ठीक है। ट्रायंगुलर शेप होता है, रफली, एग्जैक्टली नहीं, लेकिन एक आइडिया है कि ये थोड़ा सा ट्रायंगुलर शेप का हो सकता है। फंक्शंस क्या होते हैं इसके? कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स। ये इंटरनल ऑर्गन्स की जितनी भी एक्टिविटीज है, इंटरनल ऑर्गन क्या होते हैं? जैसे हार्ट है, स्टमक है, सारी, जैसे जो मेडुला इट इज अ रेस्पिरेटरी सेंटर, तो ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। मेडुला इज ऑल्सो वॉमिटिंग सेंटर, वॉमिटिंग इंड्यूस कराने में, तो डैट मीन्स ये स्टमक जो इंटरनल ऑर्गन है, इंटेस्टाइन जो है, वहां से भी ये रिलेटेड है, ठीक है। वैसे अदर इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज और बाकी जो इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज जैसे हार्ट बीट वगैरह चल रही है, सांस ले रहे हैं हम, है ना, रेस्पिरेशन हो रही है ना, तो वो इनवॉलेंट्री है, हम इच्छा से सांस नहीं लेते, दैट इज अ नेचुरल प्रोसेस, ओके। सो उसमें भी मेडुला हेल्प करता है। एंड अगर मेडुला में इंजरी हो जाए तो डेथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एज आई हैव टोल्ड यू दिस इज अ रेस्पिरेटरी सेंटर, बहुत सारी चीजों का सेंटर है, कंट्रोल करता है ये, ठीक है। सो अगर मेडुला इंजर्ड हो जाएगा तो डेथ हो सकती है। तो इस जान सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है मेडुला।